नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच&टी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव न्यूज़ लेकर आती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। पहली खबर आ रही है WHO की तरफ से। WHO ने वार्निंग जारी की है। चीफ साइंटिस्ट ने कहा डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जर्मनी में भी इसके मामले बढ़े हैं। यह इसलिए तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अब तक यह 6% मरीजों में पाया गया है, उनकी गहन निगरानी रखी जा रही है। WHO ने वार्निंग दी है कि चीफ साइंटिस्टों ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जर्मनी में भी इसके मामले बढ़े हैं, इसलिए तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अब तक यह 6% मरीजों में पाया गया है, उनकी गहन निगरानी रखी जा रही है। जर्मनी में भी काफ़ी मामले बढ़ चुके हैं। अगली खबर आ रही है 29 देशों में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट। लेवेंडा WHO की चिंता, कहीं पूरी दुनिया में न फैल जाए यह स्वरूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को कहा कि 29 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। लेवेंडा नाम के इस वेरिएंट के बारे में माना जा रहा है कि एक दक्षिण अमेरिका में पहली बार पाया गया तथा इसके बारे में बहुत ही चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है। WHO ने वीकली अपडेट में कहा कि पहली बार पेरू में पाया गया लेवेंडा वेरिएंट WHO ने लेवेंडा वेरिएंट को लेकर बहुत ही चिंता जाहिर की है, कहीं ये पूरी दुनिया में यह वायरस न फैल जाए। इसलिए लेवेंडा वायरस के प्रति सभी देशों को अलर्ट जारी किया गया है WHO की तरफ से। आइए नज़र डालते हैं अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है PM मोदी जी ने युवाओं के लिए तैयार किया क्रैश कोर्स। 2 माह में तैयार होंगे 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर। कोरोना महामारी को देखते हुए PM मोदी जी ने युवाओं के लिए लॉन्च किया क्रैश कोर्स। 2 माह में तैयार हो जाएंगे 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर। कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की। इसके तहत 1 लाख युवाओं को फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा है। PM मोदी ने कहा है कि इस कोर्स के टॉप एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि अभी तक हम कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए ये जरूरी एहतियात बरतें तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें और मास्क लगाकर रखें। अगली खबर आ रही है अगली खबर दिल्ली की सरकार ने खुशखबरी दी है। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ाया गया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद ही दिल्ली सरकार ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो यहाँ के काम श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उनको 1 अप्रैल से यह भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल श्रमिकों के लिए यह जारी किया। महंगाई भत्ते के तहत अकुशल श्रमिक वार्षिक वेतन 15,492 रुपये से बढ़ाकर 15,908 रुपये मासिक कर दिया गया है। तथा वेतन का 18,797 रुपये से बढ़ाकर 19,291 रुपये। स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वालों का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। अगली खबर गाँव में मिलेगा निर्बाध इंटरनेट सेवा। 1 लाख ग्रामीण होंगे प्रशिक्षित जाने। केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग। केंद्र सरकार ने डिजिटल होती जा रही दुनिया को देखते हुए ग्रामीणों को भी वाईफाई देने का निर्णय लिया है तथा इंटरनेट की निर्बाध सुविधा के लिए की स्कीम जारी की है। इसके केंद्र सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। केंद्र सरकार ने CSC से जुड़े ग्रामीणों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं को ग्राम स्तर पर ही रोजगार मिल सकेगा तथा इसके लिए पूरी खाका तैयार किया गया है। गाँव में इंटरनेट सेवा को रखरखाव के लिए ये वहीं के ग्रामीण युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा तथा उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर VK पॉल बोले टीका लेने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% तक होगी कम। डॉक्टर VK पॉल जो कि चेयरमैन हैं कोरोना की टीम के, उन्होंने कहा है कि 75 से 80% तक अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि टीका लेने के बाद व्यक्तियों की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने की संभावना भी 8% कम हो जाती है। डॉक्टर VK पॉल ने कल पत्रकार से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बातें कही। उन्होंने कहा कि ये ऐसे व्यक्तियों में अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% तक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना भी 8% तक कम हो जाती है। साथ ही टीकाकरण वाले व्यक्तियों में लक्षण कम देखने को मिल जाने क्या है यह सीरो पॉजिटिविटी और भी दूसरी बहुत सी बात उन्होंने कही। UGC जॉब पोर्टल, UGC ने लॉन्च किया जॉब पोर्टल। टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की मिलेगी जानकारी। UGC ने एक जॉब पोर्टल जारी किया है जिसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो पदों की भर्तियां निकलेंगी उसके लिए आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा तथा उसके साथ ही आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की जॉब की आपको ऑनलाइन जानकारी मिलेगी।
यूजीसी ने अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देगी यूपी सरकार। यूपी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि जो 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जो जमा सिक्योरिटी राशि है उसके ऊपर सरकार ब्याज के रूप में देगी। इससे सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। यूपी सरकार ने कहा कि दरअसल बिजली कंपनियों की मनमानी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। अगली बड़ी खबर सामान्य वर्ग के युवा व महिलाओं को नीतीश सरकार देगी 10 लाख रुपए। ऑनलाइन करें आवेदन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी व मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के युवा मुख्यमंत्री सामान्य युवा पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को किया। इस योजना के तहत नीतीश कुमार ने कहा कि 10-10 लाख रुपए सरकार सभी युवा व महिलाओं को देगी। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और भी बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना विशेष अनुग्रह योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना के विशेष अनुग्रह योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जो प्रभावित हुए हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना का आरंभ किया है। बिहार एजुकेशन बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट व मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द रिजल्ट आज आएगा। इसमें बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट व मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पिछले सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद लगभग सभी प्रदेशों ने अपने यहाँ से एक नोटिस अपने यहाँ से जानकारियाँ उपलब्ध करवाई हैं और लगभग सभी प्रदेशों की सरकारों ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। तो रिजल्ट के बारे में ही जल्द सभी सरकारें अपडेट देने में जुटी हुई हैं। इस आप सामने देख सकते हैं कि बिहार के बोर्ड ने भी अपने यहाँ एक डॉक्यूमेंट जारी की है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 1 से 31 जुलाई तक होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया है कि मानवीय आधार पर देखते हुए मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 1 से 31 जुलाई तक होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले दिनों कोरोना महामारी को देखते हुए सभी तबादले रोक दिए गए थे तथा पिछले काफ़ी समय से तबादले नहीं कर पाए थे, इसलिए अब सभी खोले गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वाराणसी का दौरा। बारिश में होने वाले जल भराव को लेकर किया निरीक्षण। अगली बड़ी खबर ट्विटर को लेकर है। ट्विटर को सख्त संदेश, भारतीय कानून का करना होगा पालन। ट्विटर इंडिया के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। अपने इसमें दूसरे सोशल मीडिया के अधिकारियों को भी तलब किया गया। ट्विटर इंडिया के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश होकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो जल्द ही ट्विटर को सख्त संदेश दिया गया, भारतीय कानून का करना होगा पालन संसदीय समिति ने तलब किया गया था। अगली बड़ी खबर, अपने 80% कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएगी विप्रो। सैलरी से मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ, जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी। अपने 80% कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने जा रहा है विप्रो। सैलरी से मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ, जानिए कितनी होगी सैलरी। देश की बड़ी डिजिटल कंपनी में से एक विप्रो ने कहा है कि वह अपने कर्मचारियों की सैलरी को 80% तक बढ़ाएगी, जिससे सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और इस क्राइटेरिया में लगभग कंपनी के 80% कर्मचारी आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आसाम बोर्ड से आ रही है। आसाम बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आसाम एग्जाम बोर्ड की 12वीं एग्जाम की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की कक्षा के सभी एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान। अगली बड़ी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशी खबरी। डीए के बाद टीए को लेकर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब डीए के बाद टीए भी सरकार ने बढ़ा दिया। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए क्लेम सबमिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। काफ़ी राहत भरी खबर आई है। दुनिया के लिए खतरे की घंटी। राजस्थान में 7 दिन पहले मानसून की एंट्री झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते पहुंचा। 24 घंटे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिले में पहुंच जाएगा मानसून। राजस्थान में गर्मी से जूझ रहे राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर है। खुशियों का मानसून शुक्रवार को 7 दिन पहले आता दिखाई दे रहा है। जयपुर के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में लगभग 7 दिन पहले मानसून की एंट्री होगी, जिसमें झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते मानसून पहुंचेगा। 24 घंटे में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में देगा दस्तक। प्री मानसून में 46% बारिश की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। यह जयपुर के मौसम विभाग ने सब जानकारियाँ दी हैं।
अगली बड़ी खबर, दुनिया के लिए खतरे की घंटी, 2005 के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रही धरती, नासा ने दी चेतावनी। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी का 90% ऊर्जा समुद्र से जाती है, इसलिए सैटेलाइट सेंसर से प्राप्त डेटा समुद्र के तापमान का सटीक आंकड़ा देता है, जिसके तहत काफ़ी दिनों से इस बात के ऊपर वैज्ञानिक लगे हुए थे कि धरती लगातार गर्म हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी खतरे की घंटी बज रही है। 2005 के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से गर्म हो रही है धरती, नासा ने दी चेतावनी। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी की 90% ऊर्जा समुद्र में जाती है, इसलिए सैटेलाइट सेंसर से प्राप्त डेटा के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते नासा ने कहा है कि नासा के एक बयान में ये भी कहा गया है कि ये पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ में 4.2 की तीव्रता का भूकंप, पूर्वोत्तर भारत में रात भर 3 झटके महसूस किए गए। गुजरात के कच्छ में 4.2 की तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। पूर्वोत्तर भारत में रात भर के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगली खबर, कैबिनेट ने दी सौगात, स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारी और शिविरमैन होंगे नियमित। अमृतसर व लुधियाना में नहर में से जलापूर्ति। यह खबर पंजाब की सरकार ने दी है। पंजाब सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों एवं शिविरमैन होंगे नियमित। अमृतसर व लुधियाना नहर से जलापूर्ति होगी। पंजाब सरकार विश्व बैंक की मदद से इस प्रोजेक्ट को विकसित करेगी। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बकाया का 40% देगी पंजाब सरकार ने निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बकाया 200 करोड़ के 40% भुगतान का ऐलान किया है। SC स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बकाया 200 करोड़ रुपए का 40% भुगतान का तुरंत ऐलान किया है। पंजाब की कैप्टन सरकार ने कहा है कि ये जो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे स्कॉलरशिप का, उनको जल्द ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगली बड़ी खबर पेटीएम से आ रही है। पेटीएम नवंबर अंत तक आएगा पेटीएम का IPO। उससे पहले 12,000 करोड़ का फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी। नवंबर के अंत तक आएगा पेटीएम का IPO। इससे पहले 12,000 करोड़ का फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की तीनों एक्टिविस्ट की जमानत, कहा ऑर्डर बाकी आरोपियों की बेल का आधार न बने। दिल्ली दंगे मामले में तीनों एक्टिविस्ट पिंजरा तोड़ नाम के संगठन के एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ तीनों के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द नहीं की। तीनों एक्टिविस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार न बनाए और इसके तहत हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की तीनों एक्टिविस्ट की जमानत, कहा जो हाई कोर्ट का जो भी फैसला है उसको जो का तो रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं की तीनों एक्टिविस्टों की जमानत, ऑर्डर बाकी आरोपियों के बेल का आधार न बने। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऑर्डर बाकी आरोपियों की बेल का आधार न बने। दिल्ली दंगे मामले के तीनों एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ की जमानत जो की तो बरकरार रखी। अगली बड़ी खबर, इन 8 बैंकों के ग्राहकों को 1 तारीख से पहले करना होगा ये काम, वरना खाते में पैसे नहीं आएंगे। अगर आपका अकाउंट भी इन 8 बैंकों में है तो आपको जल्द अपडेट करने की ज़रूरत है। इन 8 बैंकों के IFSC कोड बदलने जा रहे हैं। हाल ही में कई बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय किया गया था। जिन बैंकों का विलय हुआ उनमें खाता धारकों के खातों की जानकारी के सभी बदलाव हो गए हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपने खातों से जुड़ी नई जानकारी जानना आवश्यक है, वरना उन्हें आगे मुश्किल हो सकती है। अगर आपका अकाउंट भी उन 12 बैंकों में है जिनका विलय हुआ है तो आप अपना नया IFSC कोड पता करना होगा। कब तक करना होगा काम, अभी तो पुराने IFSC कोड से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद ये मान्य नहीं होंगे। कौन कौन से बैंक के खाता धारकों को होगी दिक्कत, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक और देना बैंक। ये 8 ऐसे बैंक हैं जिनके IFSC कोड बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। इसमें देना बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट अभिजोग का तो IFSC कोड मान्य होगा। आप कई तरह से नए IFSC कोड पता कर सकते हैं। आप या तो बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसका पता कर सकते हैं या फिर ब्रांच में जाकर भी अपना IFSC कोड जान सकते हैं, तथा आप वेबसाइट पर जाकर भी नया IFSC कोड जान सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ओडिशा बोर्ड ने भी कक्षा 12वीं के मूल्यांकन के लिए फार्मूला जारी किया। उड़ीसा सरकार ने भी निर्णय लिया कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पश्चिम बंगाल में भी 10वीं और 12वीं की छात्रों
को कैसे नंबर दिए जाएंगे, इसका क्राइटेरिया जारी हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया और उसके साथ ही ये परीक्षा के नए जो परीक्षा परिणाम का जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसके लिए भी नया फॉर्मूला जारी किया है। शीर्ष 4 विषयों के 10% वेटेज और कक्षा 11वीं 12वीं के फर्स्ट, कक्षा 10वीं और 11वीं के फर्स्ट 4 जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके अंकों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल पे से पेमेंट करने के लिए मिलेगी टोकन सुविधा। एसबीआई समेत इन बैंकों कार्ड पर कर सकते हैं ऐड। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन सुविधा का विस्तार किया। गूगल पे ने कहा कि इसके लिए पहले वह अपने बैंक पार्टनर्स के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके तहत वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इंडस बैंक आदि सभी बैंकों में एक अपने कार्ड को ऐड करेगी। तो गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन सुविधा का विस्तार किया है। अगली बड़ी खबर फ़ोन पे से आ रही है। फ़ोन पे यूज़र्स को बड़ी राहत, वॉलेट को कर सकेंगे ऑटो टॉप अप। जानिए कैसे। भारत के लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे यूज़र्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। फ़ोन पे यूपीआई ई पेमेंट्स कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। पंजाब के कर्मचारियों को वेतन व पेंशन में 2.5 गुना की वृद्धि। पंजाब में खुशी की लहर दौड़ गई है। पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि तुरंत प्रभाव से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर विवादित पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगी भारत पे। आरबीआई ने दी मंजूरी। पंजाब एंड महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक के अधिग्रहण के लिए सेंट्रल भारत पे को आरबीआई ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है तथा कहा है कि जल्द ही इसका अधिग्रहण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आईआरटीसी की तरफ से आ रही है। आईआरटीसी ने शुरू की नई सुविधा। अब टिकट कैंसिल कराने पर मिनटों में होगा आपका पैसा वापस। भारतीय रेल सेवा ने एक नई सेवा शुरू की है जिसके तहत आपको अब 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते तक के लिए अपने पैसा रिटर्न के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आईआरटीसी ने एक नया पेमेंट गेटवे आई-पे जारी किया है जिसके द्वारा आपको तुरंत आपके पैसे का भुगतान हो जाएगा। अगली बड़ी खबर WTC फाइनल इंडिया वेस्टइंडीज का जो बारिश के कारण मैच कैंसिल हो गया। खेल प्रेमियों के लिए एक दुखद समाचार है।